बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो सबके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। आज हम क्या कर रहे हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। आयरन तो हर घर का मसला है। आयरन ख़राब हो जाती है, इसको कैसे साफ़ किया जाए, तो आज मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएगी और आप भी इस वीडियो से फ़ायदा उठाओगे इसको देख के। मैंने आयरन को फुल गर्म किया हुआ है। वीडियो कुछ लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको सारी स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि आयरन को हमने किस तरह साफ़ करना है, क्योंकि इसके बगैर तो हमारा काम नहीं हो सकता। ना तो कपड़े प्रेस हो सकते हैं, ना स्टिच हो सकते हैं। स्टिच करने के दौरान भी ये प्रॉब्लम करती है। ये मैं कोई टैबलेट यूज़ कर रही हूँ। ये टैबलेट कौन सी है, ये आप लोग देखोगे तो कमेंट करोगे, तो फिर मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैंने क्या चीज़ यूज़ की है इस पर। ये काफ़ी मुश्किल काम है, इसलिए इतनी देर लगी है, क्योंकि फुल गर्म होती है तो हाथ के जलने का भी ख़तरा होता है। इसका स्टीम और ये धुआं जो निकल रहा है, इससे भी आपको पता चल रहा होगा कि वाकई ये फुल गर्म है। कपड़ा आपने सूती लेना है, कॉटन का लेना है, कोई भी। रेशमी कपड़ा यूज़ नहीं करना, वो तो बिल्कुल साथ चिपक जाएगा। ये पहले किस तरह की थी, अब ये किस तरह साफ़ हो रही है। कुछ हद तक तो साफ़ हो गई है। इंशाल्लाह ये सारी साफ़ हो जाएगी, नीट हो जाएगी, बिल्कुल चमकने लगेगी। ये कितनी मैल ऊपर से उतरी है, वो सारी इस कपड़े के ऊपर लगी हुई है। मेरे ख्याल में और कोई तरीका नहीं है इसको साफ़ करने का। ये बड़ी एहतियात का काम है, जो भी इसको करे एहतियात से करे, क्योंकि इस तरह ये ना गर्म होती है, फुल गर्म होती है। और जो टैबलेट हम यूज़ करते हैं वो इसको गर्म करके हाथ के साथ चिपकने का भी डर होता है।
और इसको जल्दी जल्दी रिमूव करना होता है। मैंने सोचा स्टिचिंग शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल पे पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ। क्योंकि मुझे इस्त्री की ज़रूरत पड़नी थी कि मैंने कपड़े प्रेस करने हैं। मैंने उनको बुकरम भी आयरन के साथ ही लगाई जाती है। चिप्स बुकरम जो होती है वो भी आयरन के साथ इस्तेमाल की जाती है। और जो कपड़े होते हैं कटिंग करते हैं, कटिंग से पहले कपड़े को सीधा करना होता है, कपड़े को प्रेस करना होता है। ये आस्ता था, थोड़ा सा काम रह गया, ये भी हमारा कंप्लीट हो रहा है। माशाल्लाह कितनी नीट हो गई है। पहले कैसी कंडीशन थी इसकी। वीडियो इसी वजह से लंबी हो गई है कि मैंने इसको ज़्यादा कटिंग नहीं की अंदर से। मैंने कहा ये सारी दिखाऊंगी कि कितना टाइम लगा है और ये हमने किस तरह साफ़ किया इसको। और कपड़ा यूज़ करना है तो वो साफ़ होना चाहिए। जब एक दफ़ा उसको इस्तेमाल कर लो तो दूसरी दफ़ा वो साइड ना लगाओ, क्योंकि वो दोबारा गर्मों के साथ फिर वो ब्लैक जो उतरा होता है ना ऊपर से मैल कचैल सी, वो फिर दोबारा चिपकने लग जाती है। इसलिए उसकी साइड चेंज कर लेनी चाहिए और साफ़ यूज़ करे। चले माशाल्लाह मेरी आयरन बिल्कुल नीट हो गई है। मेरी ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआओं में याद रखना और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।